अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट के तहत हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस की स्पेशल क्लास भी ले रहे हैं और साथ साथ उन्हें यूट्यूब पर अपलोड भी कर रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर स्पेशल क्लास ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें रेगुलर बेसिस पर ऑनलाइन क्लास होती है, साथ साथ में आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मराठी सीरीज, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। मराठी सब्जेक्ट से हमारा सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका है, वो भी आप देख लीजिए। और साथ ही साथ आज हम मराठी के सीरीज में शुरू करने वाले हैं मराठी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम पे हमारे जो चैनल्स हैं EMC उर्दू, साथ साथ में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, गूगल पे आप सलमान वकार खान टाइप कर सकते हैं। और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नदी पलीकडे हिरवे रान आहे या वाक्यातील विशेषण ओळखा। नदी पलीकडे हिरवे रान आहे या वाक्यातील विशेषण ओळखा। ऑप्शन है नदी पल्लीकडे हिरवे या रान। ऑप्शन सी यहाँ पर ज्यादातर जवाब आ रहा है। क्वेश्चन आपको दोबारा से बता दूं कि नदी पलीकडे हिरवे रान आहे, तो हमने ये बताना है कि इसमें जो विशेषण वाला जो वर्ड है वो कौन सा है। ऑप्शन थे हमारे पास में नदी, पलीकडे, हिरवे या रान। तो फाइनल आंसर आप सभी का क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। बिल्कुल सही है, हिरवे। यानी यहाँ पर विशेषण का मतलब होता है, जैसा कि हमको पता है कि किसी भी चीज की खूबी या खामी बयान होती है जहां पर वो विशेषण है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई हिरवे राना है, तो हिरवे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो इसी तरीके की बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खालील पैकी शुद्ध वाक्य कोणते? शुद्ध वाक्य यानी सही जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है आईने स्वयं पाक केला, आईने स्वयं पाक शिजवला, आईने स्वयंपाक बनवला, आईने स्वयंपाक रांधला। केला, शिजवला, बनवला, रांधला, इसमें से आपका राइट आंसर क्या है, ये हमने बताना है। चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आईने स्वयंपाक केला, आईने स्वयंपाक शिजवला, आईने स्वयंपाक बनवला, आईने स्वयंपाक रांधला। सी आ रहा है यहाँ पर जो जवाब है। और साथ साथ में चैट में भी इसका जवला के मानी होते हैं, पकाना या पकाया कहते हैं उसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आईने स्वयं पाक केला, ये इसका राइट आंसर है। आईने स्वयं पाक केला यानी इसके मतलब होते हैं माँ ने पकाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही इन चारों भी स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए की। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बहुत बहुत आसान है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अनिष्ट अनिष्ट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? समानार्थी अशुभ, शुभ, कल्याणकारी या चांगला? अशुभ, शुभ, कल्याणकारी या चांगला? बहुत आसानी इसका जवाब है। अनिष्ट या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? अशुभ, शुभ, कल्याणकारी या फिर जी। अब अगर हम गौर से देखेंगे ऑप्शंस को, भले ही अपने को पता नहीं है कि भाई अनिष्ट किसको बोलते हैं, तो यहां पर हम ऑप्शंस देखेंगे कि भाई शुभ यानी अच्छा है इसका मतलब, तो साथ ही साथ में कल्याणकारी, ये भी उसी से सिमिलर है, और चांगला यानी अच्छा, ये भी सिमिलर है। मगर यहाँ पर जो अशुभ है और ये आ जो है, ये अपोजिट वर्ड्स के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, साधारण असाधारण। तो यहाँ पर जो अशुभ है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो काफी आसान आसान यहाँ पर सवाल थे। वैसे अनिष्ट के अगर हम मानी देखा जाए तो वो होता है नापसंदीदा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कोणते? खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कोणते? तो पुरुष आहे, ती स्त्री आहे, ते एकत्र आहेत, त्या मुली आहे। इन चारों भी ऑप्शन में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है, अशुद्ध वाक्य, सॉरी अशुद्ध यानी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो है अशुद्ध, वो हमने यहाँ पर बताना है कि भाई इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। त्या मुली आहे एक आंसर हमको मिल रहा है। तो पुरुष आहे, ती स्त्री आहे, ते एकत्र आहेत, त्या मुली आहे। इन चारों में से जो अशुद्ध वाक्य है, डी भी यहाँ पर जवाब आ रहा है, सी भी आया है। जो अशुद्ध वाक्य है वो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमको दिया गया है, जो कि राइट आंसर यहाँ पर है त्या मुली आहे। ये जो वाक्य यहाँ पर दिया गया है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग तो है मगर उसका जवाब जो है राइट वो त्या मुली आहे, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो पुरुष आहे ये भी सही है, ती स्त्री आहे ते एकत्र आहे, तो ये सभी सही है, बल्कि त्या मुली आहे ये गलत है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि बहुत आसान है। डावलने, डावलने या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द, या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द कोणता? दुर्लक्षणे, वगळणे, डच्चू देणे, सामावणे। डावलने, ये जो लफ्ज है यहां पर, उससे हमें मानी बतानी, वही तो आपको पता लगाना है। उसका मैं जवाब दे दूंगा तो फिर वो तो, चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका है समावने। डावलने का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो है समावने।
शमूलियत जिसे कहते हैं, और डावलने मतलब वहां से निकल जाना है। ठीक है, तो देखिए दुर्लक्षणे, सबसे पहला जो वर्ड है हमको दुर्लक्षणे। जी, दुर्लक्ष्य यानी उसको अवॉइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी अवॉइड करना यानी नजरअंदाज करना जिसे। और वगड़ने, यानी अलहदा करना कहते हैं उसे। और डच्चू देने, डच्चू देने अक्सर आपने सुना होगा, डच्चू दे दिए ये, तो उसे कहते हैं डच्चू देने। ठीक है, यानी डिच कर देना जिसे अपन अमदवान में कहते हैं, ऐसे वो कर देना। सामा, सामान्य के मानिए अभी आपको बताया शमूलियत। और डावलने यानी अक्सर अपन इस्तेमाल भी करते हैं कि भाई डावल रहा है मुझे, यानी छोड़ दे रहा है। ये सब अक्सर मराठी के वर्ड जो मिक्स अपन उसको कुछ भी बोल के अपन इस्तेमाल करते हैं, मराठी की और हिंदी की सब खिचड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। ये तो आप पूरी जो आपकी किताबें हैं, जहाँ तीसरी से लेकर देखे 10वीं तक के, तो मैथमेट ये मराठी से रिलेटेड जो वहां पर जो एक्सरसाइज के आखिर में आता है विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब ये वहीं से आता है। आप कौन सा भी पेपर उठा के देख लेंगे तो जितने भी सवाल आते हैं ना, तो वो सब उसी में से आते हैं। उर्दू के भी हमने देखे थे इससे पहले टीईटी के एग्जाम में, तो वहां पर भी सारे क्वेश्चन जो है वो किताबों में से कहीं ना कहीं से मिले हुए थे। तो खैर यहाँ पर इसका डी जो है वो राइट आंसर था। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। खालील पैकी शुद्ध शब्द कौन था? शुद्ध, देखिए पहले अशुद्ध पूछा गया था, अभी शुद्ध पूछा। देखिए करेक्ट वर्ड जो है कौन सा है। अब सबके प्रोनाउंसिएशन तो लगभग एक जैसा है, गिराइक। तो वो गिराइक के जैसा जो अपन बोलते हैं ना ग्राहक, तो वो ग्राहक असल में सही में कैसा है वो यहाँ पर आपने बताना है। चारों भी ऑप्शन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपने बताना है कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। गिराइक यहाँ पर बताना है कि इसमें से इसका जो राइट आंसर है चारों भी स्क्रीन पर जो आपके है वो कौन सा है। सी के भी जवाब आ रहे हैं हमारे पास, चैट में भी आंसर आ रहा है। इन चारों में से शुद्ध वाक्य जो सही सेंटेंस सही शब्द है वो कौन सा है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए बताइए जल्दी से। चलिए देख लेते हैं। सी, ऑप्शन सी गिराइक, जैसे अपन उर्दू में जो ऐसे लिखते हैं उसको। अब इसको इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे थोड़ा सा। तो गिराइक यहाँ पर, जी जी जी, यहाँ पर ये रहे यहाँ, जी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि नामांकित, नामांकित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कौन सा? नामांकित करना अक्सर आपने जो अवार्ड वगैरह होते हैं वहां पर सुने होंगे, यानी नॉमिनेट करना। इसके जो विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट सेंटेंस, अपोजिट जो वर्ड है वो कौन सा है, ये हमें बताना है। चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। कुख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, नावाजलेला। नामांकित जो नॉमिनेट करना जिसे हम कहते हैं, उसका जो अपोजिट वर्ड है कुख्यात जिसे कहते हैं। तो यहां पर नामांकित यानी नॉमिनेट करना, प्रमोट करना जिसे कहेंगे अपन। कुख्यात देखिए प्रसिद्ध के भी मानी पर पॉपुलर हो जाता है, विख्यात भी जाना माना, नवाज लेला,
इन सबसे जो अलग सेंटेंस आपको दिख रहा है वो सिर्फ कुख्याति है। तो यहाँ पर कुख्याति इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों भी जो शब्द यहाँ पर हमको दिए गए हैं वो लगभग एक ही जैसे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुड़ील जोड़ शब्द पूर्ण करा, दाना और आगे में खाली जगह है। वाना, पानी, पानी, वड़। जी, दाना और में बताना है अपने के भाई, ये जो दाना है इसके आगे इसमें से कौन सा लगेगा? दाना वाना, दाना पानी, दाना पानी, वड़। बी या सी? सी। कुछ बी आ रहे हैं, कुछ सी आ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मेन अपने को जवाब क्या आ रहा है। जी, चैट में भी आयशा का आंसर आ रहा है सी। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, पानी। देखिए, ये यहाँ ये पानी है और ये पानी है, थोड़ा आवाज का फर्क है। दाना, दाना नहीं है वो, दाना पानी। तो यहाँ पर ये जो पानी है ये ना इस तरह ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी वही इस्तेमाल है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, तीनों ने भी सी जवाब दिया है। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप जीत चुके हैं एक पर्क का चॉकलेट, जो कि आपके पड़ोस की किराना दुकान पे अवेलेबल है। वो आपकी पड़ोस की किराना दुकान है, वहां से आप ले सकते हैं बिल्कुल। जी, चलिए अगले सवाल की ओर, जो कि बहुत आसान है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझता है ना? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। खालील पैकी पुल्लिंग शब्द ओळखा। जो पुल्लिंग शब्द है, यानी कि उर्दू में मेरे ख्याल से मुजक्कर कहते हैं शायद, मुजक्कर मोअन्नस। ठीक है, तो कोला, मांजर, गाय या बकरी, पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा? देखिए, बकरी तो ये तो बेचारी गरीब रहती है, गाय भी गरीब गाय है, गाय माता। मांजर यानी मांजर के मानी होते हैं बिल्ली। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है वो है कोल्हा। ठीक है, तो काफी आसान आसान सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इस मराठी सीरीज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला सवाल हमारे पास में है, मणि पूर्ण करा, यानी जो सेंटेंस हम कहते हैं उसको पूर्ण करना है। उथळ पाण्याला खाली जगह फार। उथळ पाण्याला खाली जगह फार। थरथराहट, सरसराहट, खळखळाहट या फेस। उथळ पाण्याला खाली जगह फार। चलिए जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यहाँ पर, ये असल में एक मंडी है मराठी में, उथड़ पाण्याला खड़खड़ाट फार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लास्ट सवाल है जो हमारा मराठी के सीरीज से। गारठा, गारठा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? समानार्थी और विरुद्धार्थी ये तो गारंटी गारंटी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आती ही आती है। गारठा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? गारठा। गर्मी, उष्मा,
ठंडी या उकाड़ा? जल्दी से चारों भी ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन क्या है? गर्मी, उष्मा, ठंडी या उकाड़ा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ठंडी, यानी गारठा का जो समानार्थी शब्द है वो है ठंडी। ठीक है, उष्मा और जो गर्मी है ये तो एक ही जैसे है, गर्मी को ही कहते हैं उष्मा, और ये सब एक ही है, गर्मी और उष्मा। इसलिए जो गारठा का जो समानार्थी शब्द है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ठंडी। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि भाई मराठी से रिलेटेड जो 8 से 10 क्वेश्चन आपको टीईटी स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मेट भी यही रहेगा। और बस आपने थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो मराठी का आपको आना चाहिए। तो अगर वो आप कोशिश कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको उसमें ज़रूर कामयाबी मिल जाती है। और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस अगर है मराठी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ पर भी अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर में जो हमने बहुत ही आसान क्वेश्चंस लिए हैं मराठी से रिलेटेड, तो आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए टेट की स्पेशल क्लास ज्वाइन कर लें और देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।